अस्सलाम वालेकुम बेटे, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने खर्चे पर खुश होंगे। बेटे, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 7 रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स को भरपूर तरीके से समझना है, भरपूर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी और मेरा बच्चा वीआईपी सेटअप हो गया होगा आपका, और अपने सर्किल के अंदर भी आप भरपूर तरीके से अपने फ्रेंड्स को शेयर अब कर रहे होंगे। बेटे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। इंस्टाग्राम अकाउंट है पढ़ाई कॉर्नर बाय फैज़ान, ठीक है, और फेसबुक का है पढ़ाई कॉर्नर। ठीक हो गया जी। देखिए भाई, सीन क्या है, आपके पास बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है, हाँ या ना। जैसे बाकी क्वेश्चंस को इजी पीजी तरीके से समझा है, इस क्वेश्चन को भी इजी पीजी तरीके से समझेंगे इंशाल्लाह। देखिए भाई, क्या कह रहे हैं, कह रहे सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी रियल पार्ट को अलहदा कर दो और कॉम्प्लेक्स पार्ट को, सॉरी, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर दो। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए भाई, आ गया पार्ट ए है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब करना क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए भाई, सिंपल तरीके से काम होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे इंशाल्लाह। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है, बताओ, बोलो भाई। सिंपल तरीके से यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ए, ठीक है, एक काम करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं सही तरीके से। देखें भाई, मुझे एक बात बताएं, क्या सीन है, ए माइनस का बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ऐसा ही होगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा। यहाँ पर ये वाला फार्मूला तुमने सिंपल तरीके से यूज़ करना है, बस ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा। इधर ए क्या है, इधर ए है स्क्वायर रूट 2 और बी क्या है स्क्वायर रूट 3 आयोटा। बात क्लियर हो रही है। अब मैं उठा लेता हूँ ज़रा। देखें भाई, आपके लेफ्ट हैंड साइड तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट हैंड साइड मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। देखें, ए क्या है आपके पास स्क्वायर रूट 2, लेकिन इसका स्क्वायर लेना है, माइनस का 2, ए क्या है स्क्वायर रूट, बोलो स्क्वायर रूट 2, और बी क्या है तुम्हारे पास स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, देखो माइनस साइन थोड़ी लोगे, ये तो फॉर्मूला का है ना। बात क्लियर हो गई। तो आपने सीन क्या किया, आपने सीन क्या किया, सिंपल तरीके से काम हो जाएगा, प्लस बी, बी क्या है स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 2 से यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। अब एक मिनट, मैं एक काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि कोई मसले मसाइल दरपेश ना आए। ठीक है जी। ये क्या सीन हो जाएगा, 2 माइनस, देखो 2, अब स्क्वायर रूट 2 है स्क्वायर रूट 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये बात आपको मेरा बच्चा बेसिक सी ट्यूशन वाले बाजों से पढ़ी होगी कि जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाती है, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। स्क्वायर रूट इमेज द सेम। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और आयोटा एज इट इज। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स आ रही हैं, स्क्वायर रूट 3 भी है और आयोटा भी है। तो इट मीन्स जब ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर रूट 3 के ऊपर भी पावर लग रही होगी और आयोटा के ऊपर भी पावर लग रही होगी। क्या ये बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बच्चे यहाँ ना जल्दबाजी के अंदर भंड मार देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सीन क्या है, आपके पास स्क्वायर रूट 3 है और भैया आयोटा का स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट अब मार सकते हो तुम। ठीक है, 2 माइनस ये हो जाएगा और आयोटा। ठीक है, अच्छा 3 आयोटा स्क्वायर, आगे ही सॉल्व करूँगा। 2 माइनस, बोलो भाई क्या सीन चल रहा है, सीन सिंपल सा चल रहा है, 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर क्या है माइनस का 1। ठीक हो गया जी, बोलो हाँ या ना। सही है मेरे प्यारा बच्चा। अब देख लेते हैं आगे क्या करना है। अरे भैया 2 और देखो प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस का 3 ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी। अब मेरा प्यारा बच्चा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3, देखो प्लस माइनस
माइनस होता है लेकिन साइन बड़े आपके पास नंबर का, तो -1 ये तुम्हारे पास हो जाएगा। क्या ख्याल है, यही होगा या नहीं मेरा प्यारा बच्चा? यही आपके पास बन रहा होगा। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये कम्प्लीटली अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया। सही है जी, ये आपके पास आ गया। अब सर इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजनरी पार्ट कौन सा है? देखें, एक बात अपने जहन में रखिएगा। चाहो तो चलो एक काम करते हैं, मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ यार। वैसे मैं RE भी लिख सकता था, ठीक है। रियल पार्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, RE भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको Z के बराबर ले लूँ, RE ऑफ Z हो जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट तुम्हारे पास क्या है, और मेरा प्यारा बच्चा इमेजनरी पार्ट आपके पास क्या है? ठीक है भाई, रियल पार्ट क्या है? सर जी रियल पार्ट हमारे पास सिंपल तरीके से हमें नज़र आ रहा है, -1 है, और ये क्या है, -2√6। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना मेरा बच्चा। जब वो बात करता है ना इमेजनरी पार्ट की, तो भाई आप सिंपल सी बात है, जो आयोटा के पीछे वैल्यू लिखी है वो आपके इमेजनरी पार्ट होता है ना। बात क्लियर हो रही है? जब भी तो उसको कह रहे हैं। ऐसे ही हमसे जस्ट वो क्या पूछ रहा है, हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। बात क्लियर हो गई? तो इट मीन्स आपके पास इस तरीके से ये क्वेश्चन, ये पार्ट हल होगा। ठीक हो गया जी, आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटे फीडबैक लाजमी देना है। बात क्लियर हो रही है? सही है जी। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट जी। √2 प्लस बोलो आयोटा, और क्या लिया हुआ है बच्चू, होल स्क्वायर हुआ हुआ है। ठीक है जी। अब क्या करोगे आप, सिंपल तरीके से प्यारा बच्चा, ये √2 प्लस आयोटा, ठीक है, होल स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर सीन क्या है। देखो, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, ये वाला आपके पास फॉर्मूला लग रहा होगा। अब इधर हेयर a क्या है, a तुम्हारे पास है √2, ऐसा ही है, √2 है, बिल्कुल है। और तुम्हारे पास b क्या है, आयोटा है। ठीक हो गया जी। तो तुमने किया क्या, तुमने क्या किया बेटे, तुमने सिंपल तरीके से एक काम किया। ये देखो, तुम क्या करोगे, यहाँ पर ना a स्क्वायर है, यानी सर जी √2 का होल स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का ये हो जाएगा। ठीक है, b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। ठीक है जी, तो क्या बन गया, 2 + 2 इंटू √2 और आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप क्या करेंगे, ये जो मासूमाना सा आयोटा लिखा हुआ है यहाँ, आप आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। सही है जी। तो 2 + 2 2√2 -1। क्यों सर? क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है ना, ऐसा ही है जी। अच्छा, 2 - 1 क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों की बात कर रहा हूँ, 2 और -1, ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 तुम्हारे पास होता है सिंपल तरीके से 1। ठीक है, तो 1 + 2 इंटू √2 आयोटा, ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है बेटे, ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब मुझे एक बात बताओ, इधर रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है? रियल पार्ट आपके पास है 1, इमेजनरी पार्ट तुम्हारे पास क्या है, इमेजनरी पार्ट है 2 इंटू √2। ठीक हो गया, यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, बोलो हाँ या ना मेरा प्यारा बच्चा। क्या ये बात क्लियर हुई है? रियल पार्ट 1 है, इमेजनरी पार्ट क्या है, 2 इंटू √2। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट जी। पार्ट नंबर सी, 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। देखिए मैं एक काम करूंगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा। ठीक हो गया जी, यानी डायरेक्ट जाने का मतलब ये है, अब मैं फॉर्मूला ऊपर मेंशन कर चुका हूँ ना, ठीक है, अब इधर मेंशन करने की नीड नहीं है। ठीक हो गया जी। अब मेरा प्यारा बच्चा जल्दी से इस क्वेश्चन को भी वाइंड अप करते हैं। देखें प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। देखें भाई, सीन क्या है तुम्हारे पास, सीन सिंपल से ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस
बी का होल स्क्वायर। सर ये क्या किया? अरे भैया ये मैंने क्या किया, फार्मूला लगाया ना ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है, ये हो गया। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, और सिंपल तरीके से तुम्हारे पास नीचे क्या आएगा, 1-3 आयोटा। अब ऊपर बताओ मुझे क्या होगा, ऊपर क्या होगा बताओ जी। ऊपर सिंपल तरीके से होगा, देखें 4, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और 9। देखो यार एक काम करते हैं, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, या चलो यार लिख के दिखा देता हूँ, क्या याद रखोगे, ठीक है। यानी मैं चाह रहा था कि मैं डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देता, ठीक है। अच्छा ये हो गया तुम्हारे पास, और क्या है बोलो, और है तुम्हारे पास 1-3 आयोटा। अब क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 12 आयोटा प्लस का 9 इंटू माइनस का 1, और बोलो, और सिंपल तरीके से तुम्हारे पास क्या है, डिवाइड के अंदर क्या आ रहा है बच्चे, डिवाइड के अंदर तुम्हारे पास आ रहा है 1 माइनस का 3 आयोटा, ठीक हो गया जी। और क्या हो रहा है, 4-9, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 9 आपके पास नेगेटिव का आ जाएगा, +12, ठीक है, और इंटू आयोटा, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट, बोलो कंप्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट बेटे, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 1-3 आयोटा। और सर क्या हो जाएगा, 4 में से 9 निकालो, हमारे पास -5 प्लस का 12 आयोटा, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 1-3 आयोटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है, क्या ख्याल है, ये आपके पास आ गया। अब मेरा प्यारा बच्चा एक काम करते हैं, क्या ये आपके पास आंसर है? नो, ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा वाली वैल्यू आ रही है, ऐसा ही है। तो जब मुझे एक बात बताओ, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आता है तो आप क्या करते हो, उसको आप डिनोमिनेटर से रिमूव करते हो, धक्के दे के निकाल देते हो। नहीं भाई, यहाँ पर मैथ्स पढ़ रहे हो आप, तो आपने क्या करना है, आपने कॉन्जुगेट लेना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1+3 आयोटा करने जा रहे हो अब, ठीक हो गया जी। यानी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे भैया। देखें क्या हो जाएगा, -5 12 आयोटा, और कॉन्जुगेट ले लो, ऐसा ही है बिल्कुल सर, बेहतरीन तरीके से यही काम होगा, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बताओ, जल्दी बताओ, मासूमाना सा सवाल कर रहा हूँ, जल्दी बताओ क्या करूँगा। अरे भैया देखो, तुम ना पहले अपने लिए मसला ना खड़ा करना, ये लिख लो, ठीक है, और ये लिख लो, ठीक हो गया जी। यानी ये तुम्हारे पास सिंपल तरीके से आ जाएगा। और डिवाइड के अंदर क्या होगा, यहीं से उठा लेते हैं भाई, डिवाइड के अंदर क्या करना है बोलो, यहाँ प्लेस करो, डिवाइड के अंदर क्या करना है, 1-3 आयोटा, 1+3 आयोटा, ठीक हो गया जी। अच्छा ऊपर क्या हो जाएगा बोलो, ऊपर आपके पास सिंपल तरीके से ना एक काम होगा बेटे, काम क्या होगा बताइए, आपके पास काम ये होगा, देखो -5 इंटू 1 -5, -5 इंटू 3 आयोटा, बोलो ये होगा तुम्हारे पास माइनस, ठीक है, 5 3 5 3 जो भी पढ़ो, ठीक है जी। अच्छा 12 आयोटा, और प्लस ये हो जाएगा, 3 2 6 होता है, 3 1 3, सही है, ऐसे कर लिया करो यार। 12 3 सर 12 3 तो आ ही नहीं रहा। अरे मेरा प्यारा बच्चा आप क्या करो, ठीक है, आप सिंपल तरीके से ना 3 2 6 कर दो, और 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये जो काउंटिंग होती है ना 1 2 3, ये भी मेरा बच्चा हमें तो रटवाए जा रहे होते हैं, टेबल्स भी, और जो है ना, और गिनती भी रटवाई जा रही होती है, हालांकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है भरपूर किस्म का, ठीक है। बहरहाल अभी वो हमारा मेरा बच्चा मसला नहीं है, अभी हमारा मसला क्या है कि अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब करना है क्या है, देखो a - b a+b, बच्चे मैं डायरेक्ट जाऊंगा a² माइनस का b², ठीक हो गया जी। अच्छा अब क्या करोगे आगे, आपके पास सिंपल सा सीन होगा, देखो जी। अच्छा 36 आयोटा स्क्वायर होगा, सही है जी। अच्छा एक काम ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्योंकि 12 3 36 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा है, ऐसा ही है ना। अच्छा -5 -15 +12, बोलो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 आयोटा, 36 है,
और आयोटा स्क्वायर क्या है -1, ये क्या है 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया प्यारा बच्चा, बोलो हाँ या ना। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -5, ठीक है, और माइनस का 36 माइनस का 3 आयोटा कंप्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट, बोलो कंप्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट भैया 1 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर बराबर किसके है, बराबर सर जी आपके पास है इसके, ठीक है, किसके, -5 माइनस 36, 36 में 5 मिलाओ 41, ठीक है, और माइनस का 3 आयोटा और 1 प्लस 9, ठीक हो गया जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट -41 माइनस 3 आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है, बोलो सर। हमारे पास आंसर आ रहा है -41 डिवाइडेड बाय 10 -3/10 इंटू आयोटा, ठीक है। क्या ख्याल है, यही होगा या नहीं होगा, बोलो भैया आपके पास यही राइट पॉसिबल आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे एक बात बताओ, मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट कर लेता हूँ, बड़ी मेहनत के बाद आंसर आया है बच्चों, ऐसे थोड़ी आया अलवा तरीके से। तो करना है क्या है, इसको सजा देते हैं, ठीक है, हार पहना देते हैं इसको। अच्छा अब करना है क्या है बताओ मुझे, बोलो जी। अब एक काम बचा ना भैया, अब मुझे रियल पार्ट अलहदा करना है और इमेजनरी पार्ट सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कर लेते हैं भैया, कर लेते हैं, क्या मसला है। देखो रियल पार्ट कहाँ है तुम्हारे पास, रियल पार्ट ये रहा, और इमेजनरी पार्ट ये रहा। अब रियल पार्ट तुम्हारे पास क्या है, एक काम करते हैं, इमेजनरी पार्ट को ना साइड पे करते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। देखिए भैया आपके पास सीन क्या है, सीन क्या है, सीन क्या है, ये रहा आपके पास 41/10 -3/10, बस हो गया काम। 41/10 माइनस का और माइनस का 3/10 और बस, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा जी एक सेकंड, आई होप मेरा प्यारा बच्चा आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट जी। 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, भैया ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपने क्या करना है, मासूमाना तरीके से आपने यूज़ करना है। मैं इधर डायरेक्ट करूँगा, देखिए भाई आपके पास क्या है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2ab, बी तुम्हारे पास है ये, ठीक है, और बोलो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा अब क्या करना है, अब एक काम करना है, 1/4 हो जाएगा, 2 से 2 मर गया, ठीक है, और क्या बचा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास। क्या ख्याल है, यही होगा, बिल्कुल सर जी यही होगा, ठीक है जी। और स्क्वायर रूट 3 इसके ऊपर स्क्वायर अलग, आयोटा के ऊपर स्क्वायर अलग, 2 के ऊपर स्क्वायर अलग। मज़ा आया बेटा, ये कॉन्सेप्ट होता है पीछे, ठीक हो गया जी। तो अब एक काम करूँगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ठीक है, बात तो बहुत बेसिक सी है, लेकिन बाद औक़ात बच्चे यहाँ मसला कर जाते हैं। तो 1/4 है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी। अच्छा और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 1/4 प्लस का स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा प्लस 3 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, और 1/4 प्लस माइनस माइनस -3/4 प्लस का स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आयोटा। अब मुझे एक बात बताओ, 1/4 -3/4 मेरा बच्चा, अब क्या होगा जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो क्या, देखो आप सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको 1 - 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और आयोटा, ठीक है जी। और ये हो जाएगा माइनस का 2/4, ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारे पास। और क्या हो जाएगा बोलो भैया, मैं क्या करूँगा
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक हो गया जी। अच्छा और -1/2 प्लस का √3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, खुश हो जाओ, ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी, ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब करना है क्या है, वही मशहूर ज़माना काम, रियल पार्ट को अलहदा कर लो, ठीक है। रियल पार्ट तुम्हारे पास अलहदा हो जाएगा, क्या है, -1/2। सर इमेजनरी पार्ट को भी अलहदा कर दें, अभी कर देते हैं। इमेजनरी पार्ट क्या है, ये है √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया, बिल्कुल वीआईपी सेटअप हो गया। यस सर वीआईपी सेटअप हो गया, ठीक है, बल्कि वीआईपी नहीं सर, वीवीआईपी सेटअप हो गया, ठीक है। वीवीआईपी सेटअप, वीआईपी नहीं है, सिर्फ आपके पास वीआईपी नहीं है भैया, वीवीआईपी सेटअप हुआ है, वीवीआईपी, ठीक हो गया जी मेरा बच्चा। यही आपके पास क्या है, राइट पॉसिबल आंसर है इस पार्ट का। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट जी। 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यानी यार सिंपल सा काम है, देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 1 - आयोटा है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सर जी। 1 - आयोटा है, अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास 1/-1, ठीक है। अच्छा एक काम ही करते हैं, यही रहने दो, ठीक है भाई, ब्रैकेट ओपन हो गया बस। 1 - आयोटा है डिवाइडेड बाय, बोलो डिवाइडेड बाय, तुम्हारे पास -1 आ गया, सही है जी। अब करना है क्या है, अब मुझे एक बात बताओ, इस माइनस साइन को जस्ट ऊपर भेजना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, क्योंकि भाई -1 है ना नीचे, तो -1 - आयोटा बस, और यहाँ पर 1 लिख दो, चलो अपनी खुशी के लिए, ठीक है, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। अब अंदर वाले आपके पास जो जितनी भी वैल्यूज हैं सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यही होगा, यही होगा, इसके अलावा कुछ और होगा क्या, नहीं, एक बात अपने जहन में रखना, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा भैया। -1 प्लस आयोटा हो जाएगा सिंपल तरीके से, तो मैं क्या कह सकता हूँ, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट तुम्हारे पास क्या है, और इमेजनरी पार्ट क्या है, बोलो भैया। रियल पार्ट है तुम्हारे पास -1, और इमेजनरी पार्ट है आयोटा, सॉरी ये भी क्या है तुम्हारे पास, ये भी तुम्हारे पास 1 है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि आपके पास आयोटा, तो मतलब ये डिनोट कर रहा है ना कि यार ये क्या है, ये आपके पास इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। अगर आयोटा ना होता तो फिर ये इमेजनरी पार्ट का कोई तस्वुर होता ही नहीं फिर, ठीक है, फिर हम रियल पार्ट कंसिडर कर रहे होते उसको, ठीक हो गया जी मेरा बच्चा। दिस इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट जी। 1/आयोटा इंटू 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अच्छा करना क्या है, सिंपल तरीके से फटाफट काम करते हैं, देखें 1 और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय वॉट, बोलो कंप्लीटली डिवाइडेड बाय वॉट। बेटे आपने सिंपल तरीके से एक काम करना है, क्या, आयोटा है एज इट इज रिमेन द सेम, 1 - 2, और देखें एक काम करते हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर क्या है, a - b होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a² - 2ab प्लस का b²। तो भाई 1 एक काम करते हैं, आपकी आसानी के लिए इसको पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के आपको दिखा देता हूँ, ठीक हो गया जी। तो क्या करोगे आप ना यहाँ पर a² - 2ab प्लस का, बोलो प्लस का b², ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, बोलो हाँ या ना, सही है, यही होगा, बिल्कुल सर जी यही हो रहा होगा। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं बस। अब क्या करना है, अब ना बस सॉल्व करके लिखना है, ठीक है, यानी 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू, वेट अ सेकेंड, जब प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो मेरा प्यारा बच्चा, तो फिर प्रॉपर ही करते हैं ना, ठीक है जी। तो क्या सीन है, आयोटा इंटू, बोलो 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं 1, और क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, डिवाइडेड बाय वॉट, बोलें डिवाइडेड बाय आयोटा, ठीक है, 1 - 2 आयोटा, और देखें आयोटा स्क्वायर है,
माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी, -1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और क्या करूँगा मैं, और ऊपर आपके पास 1 ही रहा आयोटा, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, 1 और 1 ये मर गए, -2 आयोटा बच रहा है, ठीक है जी। तो 1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय -2 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 अपॉन माइनस और माइनस प्लस 1/2। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपके पास क्या सीन है, यहाँ पर कोई इमेजनरी पार्ट एग्जिस्ट करता है? अगर मैं बोलूँ ना मेरा प्यारा बच्चा, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि 1/2 प्लस 0 आयोटा नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो रियल पार्ट इधर क्या है, रियल पार्ट ना इधर तुम्हारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2, सही है जी, रियल पार्ट 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, इमेजिनरी पार्ट क्या है इधर? इमेजिनरी पार्ट है 0, ठीक हो गया जी। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, राइट पॉसिबल आंसर होगा इस पार्ट का। क्या ख्याल है, ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है मेरे प्यारा बच्चा, रियल पार्ट 1/2 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जी बेटे, पार्ट जी है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब क्या करूँगा मैं सिंपल तरीके से एक काम करूँगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं भाई। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, आपके पास ऊपर फॉर्मूला अलहदा लगेगा और नीचे फॉर्मूला अलहदा लग रहा होगा, ठीक हो गया जी। तो करके देख लेते हैं, 1 और 1, ठीक है, आयोटा है ये, आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अच्छा, और क्या होगा, सिंपल तरीके से एक काम होगा, क्या आप इसको जो है ना डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर -2a ये है, b तुम्हारे पास ये है, प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक हो गया जी। बिल्कुल आपके पास यही काम होगा। अच्छा, 1 का स्क्वायर, 1 के ऊपर पावर जो भी हो यार, क्या होता है, 1 ही होता है, तो 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, और क्या होगा, बोलो जी। और सिंपल तरीके से एक काम होगा, और एक काम ये होगा 1, ठीक है, और 4 आयोटा प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर, आगे 1 प्लस 2 आयोटा प्लस ये -1 है, ठीक है जी। अच्छा बेटे, आपकी खुशी के लिए सिर्फ कर रहा हूँ कि हर स्टेप जो है ना प्रॉपर तरीके से आपको मेंशन करवा रहा हूँ, ताकि हर चीज़ की क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। मेरा देखो टारगेट क्या होता है, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, हम एप्टीट्यूड साइड भी जब पढ़ा रहे होते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर स्टूडेंट को फ्रॉम दी वेरी बेसिक समझाऊँ बात, ठीक है। बात औकात कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बात ना जल्दी पिक कर लेते हैं, ठीक है। बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा मज़ीद गाइड करने की ज़रूरत होती है। तो टीचर अगर मेरा प्यारा बच्चा से उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहा है जो फ़ौरन बात पिक कर लेते हैं, बाकी जो बात थोड़ा डिले के बाद पिक करते हैं उनको छोड़ देता है, तो मैं समझता हूँ यार वो हक अदा नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, ऐसा ही है ना, बोलो हाँ या ना। तो आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, 1 और यहाँ पर -1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा, और क्या करूँगा, और सिंपल तरीके से एक काम होगा, क्या सर, देखें प्लस माइनस माइनस 1 -4 माइनस का 4 आयोटा, और क्या हो जाएगा, और सिंपल तरीके से एक काम होगा, ये दोनों तो मर गए, 2 आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय, बोलो कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट, ये आपके पास डिवाइड हो रहा है -3 -4 आयोटा, यही है, बोलो हाँ या ना। अब देखो तुम्हारे पास ये सीन हो गया, 2 आयोटा डिवाइड बाय -3 माइनस का 4 आयोटा, ऐसे ही है, बोले हाँ या ना, ठीक हो गया जी। अब मेरा प्यारा बच्चा मुझे एक बात बताओ, क्या ये आंसर है? नहीं,
मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर से अब आयोटा को हटाना है, ठीक है, रिमूव करना है। तो क्या करेंगे बोलो भाई? भाई सिंपल तरीके से 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 -4 आयोटा। देखो -3 प्लस 4 आयोटा, कॉन्जुगेट ले लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, ठीक हो गया जी। तो -3 प्लस का 4 आयोटा, अब क्या हो जाएगा 2 आयोटा इंटू -3 प्लस का 4 आयोटा, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय -3 -4 आयोटा, ठीक है, -3 प्लस 4 आयोटा। क्या ख्याल है, यही होगा? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर जी यही हो रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा अब क्या करूँगा, देखो काम बहुत सिंपल सा है, 2 आयोटा इंटू 3 माइनस का, ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा प्लस, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तुम्हारे पास सिंपल तरीके से एक काम होगा, ये हो जाएगा माइनस, बोलो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर माइनस साइन 4 आयोटा का होल स्क्वायर। सर ये क्या किया भैया, ये a माइनस बी ए प्लस बी ही है, इधर a क्या है -3 और b क्या है 4 आयोटा, ठीक हो गया जी। अब मुझे एक बात बताओ क्या सीन करना है, क्या सीन करना है, ये हो जाएगा -6 आयोटा प्लस का 8 और आयोटा स्क्वायर -1, नीचे क्या हो जाएगा 9 और 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया जी। और क्या करेंगे -6 आयोटा माइनस का 8 कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 9 -16 आयोटा स्क्वायर, आगे -6 आयोटा, ठीक है, और माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 16। अब आगे क्या हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा माइनस का 8 और क्या हो जाएगा 16 और 9 25। आगे क्या हो जाएगा -1 मिनट, 1 मिनट, अब रुक जाओ ज़रा, आपके पास -8/25 -6/25 इंटू आयोटा, मैंने पहले 8 को लिखा है, क्यों? क्योंकि रियल पार्ट पहले, इमेजनरी पार्ट बाद में। बस काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, काम क्या हो गया, काम कंप्लीट हो गया बेहतरीन तरीके से, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या है, राइट पॉसिबल आंसर है। क्या ख्याल है, यही होगा? बोलो भाई, -8/25 और माइनस का 6/25 क्या है? देखो अब यहाँ पर दिखा देते हैं लिख के कि भैया रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट है आपके पास माइनस का 8/25 और इमेजनरी पार्ट क्या है, ये है माइनस का 6/25, ठीक हो गया। इसमें कोई मसला बोलें? आई होप यू गेट द पॉइंट, इसमें कोई मसला आपको नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया जी। ये आपके पास आ गया मेरा प्यारा बच्चा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। बेटे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर अप कीजिएगा। अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। लेक्चर नोट्स मैं अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।